हमारे जेब में सामान ही नहीं है और हम देने की बात करें तो कैसे दे सकता है। तो हमने आय बढ़ाई, हमारी इनकम बढ़ाई, इनकम बढ़ा करके फिर देने का काम किया। अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो एक बार तो ऐसा लगा कि हिंदुस्तान का उद्योग चरमरा जाएगा, लेकिन उस उद्योग को भी संभाला उन्होंने। आर्थिक स्थिति, उसकी समीक्षा ये करना बहुत जरूरी है कि हमारा बजट भी चरमराए नहीं, हम बर्दाश्त कर सकें। आपको मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, गरीबी की रेखा से कितने लोग बाहर निकले, टैक्स पेयर्स कितने बढ़े इस देश में। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने दी है, ये सोच नरेंद्र मोदी जी ने दी है कि ऐसी व्यवस्था करी कि लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले और खुद टैक्स देने की स्थिति में आए, उसे रेवेन्यू प्राप्त हुई, देश को राजस्व प्राप्त हुआ, और तब जाकर के इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे जेब में सामान ही नहीं है और हम देने की बात करें तो कैसे दे सकता है। तो हमने आय बढ़ाई, हमारी इनकम बढ़ाई, इनकम बढ़ा करके फिर देने का काम किया, इसलिए इतने वर्ष लगे। बाकी कोई वो बात नहीं है, देना की भावना है, मन में भाव है। विकास भी रुके नहीं, विकास का रथ निरंतर आगे बढ़ता जाए, महंगाई दर को भी कंट्रोल किया जाए, और जीडीपी भी हमारी बढ़ती जाए। ये सब कुछ ध्यान में रख करके निर्णय किया गया, बहुत सोच समझ करके किया गया। और ये तभी संभव है कि जब हमने और इस प्रकार के उद्योग लगाए, इस प्रकार के रोजगार पैदा किए, हमने आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की। हम अब जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया, अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो एक बार तो ऐसा लगा कि हिंदुस्तान का उद्योग चरमरा जाएगा, लेकिन उस उद्योग को भी संभाला उन्होंने, और संभाल करके, और यहाँ देशी उपयोग, हमारे यहाँ का उत्पाद, इसका अधिकतम उपयोग, वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट, वी हैव अवेलेबल रॉ मटेरियल्स, ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रख करके, और हमारे पास में बहुत बड़ा मार्केट भी है, तो फिर हम पर असर नहीं होगा, किसी भी प्रकार के विदेशी टैरिफ का हम पर असर नहीं होगा, क्योंकि हमने ऐसे उत्पाद तैयार कर दिए, हमारे उद्यमियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया कि हम देशी उपयोग में आ सकने वाली वस्तुओं का निर्माण करें, उत्पादन करें, तो हम उसका उपयोग यहाँ करेंगे। इसके साथ ही ऐसे देश जो हमारी बनी हुई वस्तुओं का क्रय करना चाहते हैं, वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमने वो चीज़ें उत्पाद करने की दिशा में उद्यमियों को हमने प्रोत्साहित किया, और उसमें उद्यमी भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें कोई परवाह नहीं है किसी की भी। ये टैरिफ का असर उन देशों को ही होने वाला है जिन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी अपने यहाँ लगाई है, तो वहाँ उनको समस्या है, और वहाँ पर भी वो यू टर्न करना चाहते हैं। वो बार बार संपर्क भी कर रहे हैं हमारे नेतृत्व के साथ में, और उनके वाया मीडिया, किसी मंत्री के माध्यम से, वित्त मंत्री के माध्यम से, और किसी सेक्रेटरी के माध्यम से वो इस प्रकार की चर्चा भी करने में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, हमारा उत्पाद, आम नागरिक स्थानीय उत्पाद का उपयोग करेगा, लोकल फॉर वोकल, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, हम सक्षम होंगे, किसी पर निर्भर नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इस दिशा में जो नेतृत्व काम कर रहा है, इसकी सोच, नेतृत्व की सोच है कि नेशन फर्स्ट, बाकी सब गौण, बाकी सब बाद में, उस दिशा में काम करना। यानी आम नागरिक, किसान, मध्यम वर्ग, सामान्य वर्ग, उसको किस प्रकार से राहत दें, और जो बर्दाश्त कर सकते हैं उनसे वसूला जाए, इसमें कहाँ दिक्कत की बात। आपने ठीक बात कही है, तो उसका फायदा हम करेंगे, हम स्थानीय उत्पाद को बढ़ाएंगे, कुटीर उद्योग को बढ़ाएंगे, हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल्स है उसके लिए एमएसएमई का और विस्तार करेंगे। हमारी प्रतिभाएं जो है, जो कुछ भी काम, मैंने एलएलपी की जो बात इसीलिए की थी कि मतलब कम पूंजी में भी, बिना पूंजी में भी किस प्रकार से कोई कंपनी बना करके उसको हम आगे पनपा सकते हैं। ये सब जब काम होने लगेगा इस प्रकार से, तो निश्चित रूप से हम मुकाबला कर पाएंगे उसका। देखिए, प्राकृतिक आपदा, ये आप सब जानते हैं कि ये आ सकती है, लेकिन सरकार इसके लिए प्रयास करती है कि उससे किस प्रकार से बचा जाए।
इसके लिए प्रयास हमने किए हैं, हमारी सरकार कर रही है। जहां कहीं भी अतिवृष्टि हुई है, हमने तुरंत, हमारी सरकार ने वहां पर और गिरदावरी करने के निर्देश भी दे दिए और कलेक्टर्स को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वहां पर किसान को किसी प्रकार की हानि नहीं हो। एक बात। दूसरी बात है कि वहां पर कुमुक भेजना, उनको राहत पहुंचाना, सामग्री से लेकर के मैन पावर, यानी कहाँ पर मिलिट्री भेजना, कहाँ पर किस प्रकार से राहत पहुंचाना, कहाँ पर एक्सपर्ट्स को भेजना, नौकाएं भेजना, वहाँ पर किस प्रकार से पानी की निकासी सुनिश्चित हो सके, किस प्रकार से पंप लगा करके, पंपिंग करके पानी को बाहर फेंकवाया जा सके, ये सब प्रयोग किए गए हैं, प्रयोग चल रहे हैं, प्रयोग हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सही है कि हमारे बांध भर गए, हमारे बांध ओवरफ्लो होने लग गए, जिससे आगामी फसल बहुत अच्छी होगी, जिसकी संभावनाएं हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो आपने सवाल किया कि हम किसी को परेशान नहीं होने देंगे, सभी को राहत देने का काम, ये हमारी जवाबदारी है, सरकार की जवाबदारी है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है, हमारे उस विभाग के सारे मॉनिटरिंग चल रही है, निगरानी यहीं पर है। सभी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा है तो उसका समुचित तरीके से मुकाबला करके राहत देने का काम करें। देखिए, प्रोटेस्ट करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन काम करने से ही राहत मिलेगी। काम करने के लिए पाबंद किया गया है कि तुरंत गति से राहत दी जाए, ये करेंगे। लेकिन विपक्ष तो देखिए, उनके जमाने में क्या हुआ उस बात को वो भूल जाते हैं। उन्होंने क्या किया था वो भूल जाते हैं। कई कई दिनों तक संभाल नहीं हो सकती थी, लेकिन हमने तत्काल और ये प्रयास किए कि इमीडिएट कैसे भी यानी राहत दी जा सके। इसके लिए हमने एक टीम भी तैयार की है, जो टीम पार्टी स्तर पर भी और सरकारी स्तर पर भी इस प्रकार की व्यवस्था की है कि तत्काल राहत कैसे पहुंचाई जा सके। किसी को कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है वो काम भी किया है, कहीं पर एनडीआरएफ की टीम को भेजना है वो भी काम किया है। ये सारे काम हम लोग बराबर, निगरानी हमारी है, समुचित तरीके से हम काम कर रहे हैं। देखिए, अभी दौरा कोई आया नहीं है, लेकिन संभावनाएं हैं। वो तो अपेक्षाएं तो रहेगी, सभी को रहेगी, लेकिन राजस्थान में भी इस प्रकार के प्रयास चलेंगे, कोशिश हम कर रहे हैं। अभी तय नहीं हुआ है, अभी तय नहीं हुआ, तय होने के बाद आपको बताते हैं।